ओपनिंग मिल रही है 84,340 पे। कल के अगर हाई और लो को हम मार्क करेंगे ना तो लगभग लगभग हम बीच में खुल रहे हैं, ठीक है, सेंटर में खुल रहे हैं। तो क्या सेटअप हो सकता है? पहली बात तो ये जो जोन है ना, ये जोन को हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड कर दें, ठीक है, ट्रेड को अवॉइड कर दें। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसके हाई को निकाल दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन यहाँ से हम नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा ना, फिर इसे रिजेक्ट करते हुए फिर हम नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर हम 5 मिनट पे देखते हैं, यहाँ पे 5 मिनट पे, तो यहाँ पे जो है ना एक ट्रेड लाइन हम ले लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो फिर हम सपोर्ट ले सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसके ब्रेक डाउन पे एक ठीक ठाक मूव मिल सकता है नीचे की तरफ। दोस्तों, जैसा कि डिस्कस किया था, ठीक है, कि ये रेंज को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर यहाँ सेलर एक्टिव हो सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं। और कहाँ तक आ सकते हैं, ये ट्रेड लाइन में देखो, इसके पहले हम कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहे थे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से हम नीचे यहाँ पे आए ना दोस्तों, इसे भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एंट्री ली गई है, एक ठीक ठाक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा था, बट यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई सुनिए, आराम से वेट करेंगे, ठीक है, इसके ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक अच्छी खासी कैंडल हमें यहाँ पे सेलिंग की कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया है, कहाँ पे मिला है ये देख लेते हैं, ठीक है, 193 पे मिला है। एंड अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 234 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, टाइम की बात करें तो 12:07 हो रहा है। एंड फाइनली इसके नियर बाई हम ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेड लाइन है ना, इसके नियर बाई ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो ट्रेड लिया गया था ना, इसके हिसाब से लिया गया था कि हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इसको हम ब्रेक डाउन करें, और इसे अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं ना तो एक अच्छा मूव हमें दोस्तों मिल सकता है। इसे अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो गैप फिलिंग है ना, हम गैप है ना, एक गैप को हम फिल करने के लिए आ सकते हैं अगर इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो, ठीक है। ओके, फाइनली हमने ब्रेक डाउन किया है, तो फिर इसके लिए तो हम आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं इसके लिए, इससे नीचे भी जा सकते हैं, बट 84,80 का लेवल जो निकल के आ रहा है, इसके लिए हम आ सकते हैं। ओके, चलिए, फाइनली यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं निकलने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकल जाते हैं, एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने जो गैप फिलिंग की बात की थी, वो गैप को हम फिल कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से निकलना ही सही था। सो फाइनली यहाँ पे हम निकल चुके हैं दोस्तों। ओके, हाँ, देखिए, जैसे हमने गैप को फिल किया यहाँ से फिर हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट क्लोज हो चुका है, और टाइम देख लेते हैं यहाँ पे, 4:08 हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। देखो, ऐसे मार्केट में अगर सोच रहे हो ना कि कुछ प्रॉफिट लेके जाऊँ, ठीक है, ऐसे मार्केट में कुछ प्रॉफिट निकाल के ले जाऊँ, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है, खास करके जो ऑप्शन ट्रेडर है ना उनके लिए, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर हो अगर, तो प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बट फिर भी हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉइंट निकाला था, ठीक है। टाइम फ्रेम हमने 2 आवर्स का ले रखा है। थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 फेब को हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, उसके बाद ओपनिंग हमें 3 फेब को मिलती है, 85,300 के आसपास मिलती है। अगर उस दिन की भी बात करें तो ठीक ठाक मूव था यहाँ से, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो 4 कैंडल हमारे अंदर आती है, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी। बट उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, कोई भी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखते हुए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मार्केट में अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल लूँ, तो बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। कितने यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, फिर और आज का भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, पिछले 6 दिनों से कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पिछले 6 दिनों से कोई भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं होता। ऐसे मार्केट में अगर आप प्रॉफिट की सोच रहे हो तो भूल जाओ, अपने कैपिटल को सेव करने की सोचो, ठीक है ना, अपने कैपिटल को सेव करने की सोचो। और ऐसे मार्केट में अगर कुछ पॉइंट मिल जा रहे हैं तो आपका जो लक है ना वो बहुत ही अच्छा है। एंड कुछ ट्रेडर यहाँ पे ऐसा भी प्लान कर रहे होंगे कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाके अपना
लक आजमा लेता हूँ, बट ऐसी गलती हमें करनी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नहीं निकल पा रहे हो, ये मोमेंटम में अगर कुछ नहीं आप निकाल पा रहे हो, तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी निकालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बहुत सारे ट्रेडर के ऐसे भी मैसेज आते हैं कि सर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो ये सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसके साथ हम जो है ना फ्रेंडली हो चुके हैं। पिछले कम से कम 6 से 7 सालों से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट हम लेके निकल रहे हैं, ठीक है। तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाके मैं रातों रात वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा या बहुत जल्दी मैं वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम नहीं बना पा रहे हैं तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी बनाना दोस्तों पैसे बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, ठीक है। नो डाउट मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, लेकिन ये जो मार्केट साइडवेज है ना, जब इसमें मोमेंटम आएगी तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें मिलने वाला है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, बट उसे हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कहाँ पे मूव आ सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड किए, बट कहीं ना कहीं अगर एक ब्रेकआउट अगर मिल जाता है यहाँ पे तो अच्छा मूव मिल सकता था, या ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, ठीक है ना। ये जो लो है इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर देते तो नीचे की तरफ एक अच्छा मूव मिल सकता था, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉइंट हम लेके निकल सकते थे, बट कोई इशू नहीं। साइडवेज मार्केट में भी दोस्तों हमने ठीक ठाक पॉइंट यहाँ पे गेन किया है, ओके। अगर हमने बॉटम में बाई कर लिया होता और टॉप में एग्जिट किया होता तो लगभग 200 पॉइंट में मिले होते हैं। और ऐसे मार्केट में 80 to 90 पॉइंट निकाल पा रहे हो अगर आप, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरा मानना है कि जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ओके। आई होप मेरी पॉइंट को आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ओके बाय।